मेरी तकदीर ही खराब है। मैंने क्या क्या प्लान बनाए थे। सोचा था अगर आप जज बन जाते तो मैं लोगों से रिश्वत लेकर लखपति बन जाता, लेकिन मेरे दिल के अरमान दिल में ही रह गए। और वैसे भी हर चलता फिरता आदमी जज थोड़ी बन सकता है, उसके लिए खोपड़ी में भेजा होना चाहिए। उल्लू का पट्टा मेरी खोपड़ी में भेजा नहीं है। डैडी, मैं जाऊं? कहाँ जा रही? क्या डैडी, आपकी याददाश्त को क्या हो गया है? भूल गए? मैं अपनी नई कार लेने जा रही हूँ। आज उसकी डिलीवरी मिलने वाली है ना? जाओ जाओ जाओ। चल जल्दी चल। मैं जाऊं? हाँ हाँ जाओ बेटी, इसमें पूछने की क्या बात है। लेकिन हाँ देखो जरा संभाल के जाना। वाह 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 वाह, सारा दुनिया हवा का अंदर हवाई जहाज चलाता है। अरे मगर तुम बॉस सड़क का ऊपर हवाई जहाज चला मांगता है। अरे पब्लिक को मालूम होना मांगता है कि A1 गराज का बॉस रामू और उसका A1 सेक्रेटरी एंथनी साथ जा रहे हैं। देखा, देखा क्या बुज़दिल लड़की हो तुम। अरे ये रॉकेट का जमाना है, तुझको मालूम है मुझे फास्ट ड्राइवर बहुत पसंद है। आज गाड़ी का टेस्ट है। लेफ्ट लेफ्ट। जीसस लड़की। ए मिस्टर, ये क्या है? ड्राइविंग नहीं आती है क्या? आती तो थी देवी जी, लेकिन आपको देखने के बाद शायद भूल गया। ओह माय गॉड! यू शट अप! मेरी नई गाड़ी का सत्यानाश कर दिया। अगर तुम्हें ड्राइविंग ठीक तरह से नहीं आती तो किसी मैदान में जाकर प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? मेम साहब, मुंह को ब्रेक लगा के बात करने का। जॉन अलेक्जेंडर ओनासिस एंथनी का गुस्सा तुमको नहीं मालूम? हमारे दोस्त को ड्राइविंग नहीं आता है और तुम लोगों को ड्राइविंग नहीं आता है, तभी तो ये एल का पाटिया लगा के। अरे नहीं एंथनी, एल का मतलब समझते हो? नहीं। एल का मतलब होता है लव। हमारी गाड़ी नहीं, एल के बोर्ड को मोहब्बत का दावतनामा समझा और लव करने चली आई। क्या बकवास कर रहे हो? मैं अभी पुलिस में जाकर तुम्हारी रिपोर्ट लिखवाती हूँ कि तुमने अपनी खटारा कार मेरी कार से जबरदस्ती टकरा दी। अरे जाओ पुलिस में जाओ, लेकिन जब पुलिस यहाँ आकर देखेगी कि तुम्हारी गाड़ी रॉन्ग साइड में है और मेरी गाड़ी राइट साइड में है तो उल्टा केस तुम पर हो जाएगा। क्यों एंथनी? अरे बिल्कुल, वो तुम दोनों को गिरफ्तार करके ले जाएगी और इन खूबसूरत बदनों पर जब पुलिस की लाठियां पड़ेंगी तो हड्डी पसली एक हो जाएगी और पुलिस कहाँ कहाँ मारती है पता नहीं, सोच लो। पुलिस रेखा, अगर पुलिस आ जाएगी तो हम लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। वाह 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 वाह। अपनी गाड़ी हटाओ, हमें जाने दो। देवी जी, आइंदा अपनी कार पर एल का बोर्ड लटकाकर हमारी गाड़ी के सामने से मत निकलेगा। हमारी गाड़ी बड़ी आशिक मिजाज है, कहीं जज्बात में आकर चिमट गई। एक्सीलेंट, वेरी गुड शॉट। थैंक यू। बेटी, टाइम क्या हुआ? खामोश क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? वक्त बताओ ना। ये वक्त इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि वक्त ने इसके बोलने की शक्ति छीन ली है। ये गूंगी है। ओह, आई एम सो सॉरी। चौधरी, अफसोस करने से क्या फायदा? नहीं मूर्ति, जो कुछ अभी अभी हुआ मैं उसके लिए अफसोस नहीं कर रहा। मैं तो ये सोचकर परेशान हो जाता हूँ, मेरी बेटी का होगा क्या, कौन इससे शादी करेगा, जाने इसकी तकदीर में क्या लिखा है। अरे भाई, आज से जिम्मेदारी मेरी है। मैं इसके लिए एक अच्छा सा लड़का तलाश करूंगा। अगर तुम मेरे लिए काम कर सके दोस्त, तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तुम दोनों यहाँ रुको, मैं मैकेनिक को लेके आता हूँ। अरे कोई है? ओह स्क्रू, तुम मारोगे कि नहीं? हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। कौन ब्लाइंड मैन है? अरे भोंपू का माफक तुम्हारा मुंह और ये नट बोल्ट की तरह तुम्हारा आंख है। तुम अंधा है क्या? अंधा होगा तेरा खानदान। ये तुम्हारे को मटर जैसा आंख भगवान ने काहे को दिया? चश्मा लगाने के लिए। एक तो गिरा दिया, ऊपर से बकवास करते हो। मुझे उठाओ। ओहो, उठो उठो उठो। ये क्या कर दिया? एक खूबसूरत आदमी को गंदा कर दिया। अरे गंदा कर दिया तो उधर जाके धोने का, उधर मुंह धो लो जाके। लोटा है? लोटा भी है, बाल्टी में, सब धोने का जाके। हाँ, तुम लोग आओ आओ आओ। क्यों, गाड़ी के साथ तुम लोगों का भी रिपेयरिंग करने का है क्या? Shut up! ये गैरेज तुम लोगों का है। अगर हमें पहले मालूम होता तो हम यहाँ कभी ना आते। मेरा ब्रदर आ रहा है, वो देखो। मगर ये तो बहुत तेज आ रहा है। अरे यही तो कमाल है, और खास बात ये है कि उस कार में ब्रेक भी नहीं है। ए मिस्टर, बोलो मेरे साले की सिस्टर। तुम यहाँ भी मेरी कार के पीछे
पीछे पड़े हो? जब तक तुम्हारी गाड़ी पर एल का बोर्ड लगा रहेगा तब तक मेरी गाड़ी का दिल तुम्हारी गाड़ी के लिए भटकता रहेगा। जहाँ जहाँ ये जाएगी पीछे पीछे ये खींची चली आएगी। नहीं। अगर कहीं बॉडी पे खरोच वगैरह आएगा तो हमारा बॉस 10 मिनट के अंदर अपने हाथ से खरोच के सब साफ कर देगा। क्या बॉडी पर? हाँ, चमड़े का बॉडी पर नहीं, पतरे का बॉडी पर। हाँ। रेखा चलो, ये लोग बड़े चालबाज लगते हैं। हैं? कमाई का अच्छा तरीका निकाला है। पहले लोगों की गाड़ी को तोड़ते हैं, हैं? बाद में अपने गैराज में लाकर रिपेयर करते ए, हैं। ए, 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 मैडम तुम्हारा भेजा मिस फायरिंग करता है, रिपेयरिंग करवाओ। हमारा ब्रदर A1 गराज का A1 मैकेनिक नहीं, A1 चैंपियन कार ड्राइवर भी है। चैंपियन ड्राइवर? यस। हाँ है, क्या हुआ? आकर कार से टक्कर मारते हो और अपने आप को चैंपियन ड्राइवर कहते हो? ए मैडम, कल की कार रेस में आना और देख लेना तुम्हारा ये नाचिस दोस्त फर्स्ट आएगा। क्या तुम कल की कार रेस में हिस्सा ले रहे हो? अरे इसमें इतना झटका लेने की क्या बात है? हाँ? तुम्हें मालूम भी है कि रेस किसे कहते हैं? कभी देखी है जिंदगी में? बच्चों का खेल नहीं है। रेस में बड़े बड़े चैंपियन ड्राइवर हिस्सा लेने आ रहे हैं। अरे चैंपियन हो कि कोई भी पियन हो, देखना मेरा ब्रदर सबके खोखे उड़ा देगा। अगर आपका भाई हार गया तो? अरे मैडम छोड़ो इस बात को, शर्त लगाते हैं। अगर मैं जीत गया तो आप मुझे क्या देंगे? जो तुम कहो, लेकिन अगर तुम हार गए तो जो मैं कहूँगी तुम्हें करना पड़ेगा। डन। देखिए, अगर मेरा ब्रदर रेस में जीत गया तो आपको भी मुझे कुछ देना पड़ेगा। जीतेंगे ये आपको क्यों दूं? मोहब्बत की खातिर छोटा सा इनाम। कहाँ बैठ रहे हो? अरे तुम्हारा बाप का जगह छोड़िए, हम इधर बैठा है, किधर भी बैठ सकता है। वो तो अच्छा हुआ तुम्हारा गोदी में नहीं बैठा। Sorry. Behave yourself. Come on, brother. Come on. Oh, sorry. Sister, brother, sorry. Come on, brother. देखो, फैंटास्टिक, बहुत अच्छी ड्राइविंग है। वाह बहुत तेज ड्राइवर है, हमारे काम आ सकता है। वाह, मुबारक हो, खोखे उड़ा दिए। थैंक यू। जीत गए, हुर्रे। थैंक यू। तुम जीत गए, मैं हार गई। तुम्हारा वादा? जो मांगो, मैं अपना वादा भूली नहीं। बोलो। लेकिन मैं वो अपने मुंह से कैसे मांग सकता हूँ? वो मेरा दोस्त एंथोनी करके दिखाएगा। चल भाई। बताता हूँ। आ जाओ। देखिए मेरे दोस्त को क्या चाहिए। देखो ब्रदर, जीसस का मेहरबानी से तुम कार का रेस जीत गया। आखा शहर में अपना गैरेज का नाम हो गया। एंथोनी, कार रेस में जीते हुए इन 5,000 रुपयों को मेरे शुरू किए हुए प्रोग्राम में खर्च कर दो। ब्रदर, तुम अपना मकसद पूरा करने के लिए डे नाइट कितना काम करता है, कितना तकलीफ उठाता है। मैं दिन रात की मेहनत से नहीं घबराता। मैं सिर्फ उस काम को पूरा करना चाहता हूँ जो मेरी जिंदगी का मकसद है, मेरा सपना है। चौधरी, एक खुशखबरी लाया हूँ। मैंने लक्ष्मी के लिए लड़का ढूंढ लिया है। सच? हाँ, बहुत अच्छे खानदान का है और उसके पिता रिटायर्ड तहसीलदार हैं। लेकिन तुमने सब कुछ बता दिया है ना? अरे भाई, जो जरूरी था मैंने बता दिया है और मुझे उम्मीद है कि लक्ष्मी उन्हें जरूर पसंद आएगी, लेकिन वो उसे एक बार देखना चाहते हैं। सुनो, इस लड़की में तो महालक्ष्मी जैसा तेज है, बहुत ही सुंदर है। आओ बेटी, इन्हें प्रणाम करो। एक बात तो मैं बताना भूल ही गया था। मेरी बेटी वीणा बहुत अच्छा बजाती है, लेकिन इसमें हमारा कोई हाथ नहीं।
ये शिक्षा तो इसको भगवान की देन है। अच्छा, तो आप वीणा बजाती हैं, ये तो आप गाती भी बहुत अच्छा होंगी। आप खामोश क्यों हैं? क्या गाना नहीं आता? बोलिए, बोलते क्यों नहीं आप? लक्ष्मी, लक्ष्मी बेटा, मूर्ति, ये सब क्या है? क्या तुमने इनको सारी हकीकत नहीं बताई थी? हकीकत कैसी? अरे, आप खामोश क्यों हैं? शायद आप कुछ मुझसे छुपा रहे हैं। भाई साहब, बात यह है कि मेरी बेटी बोल नहीं सकती, गूंगी है। आपकी बेटी गूंगी है? ये सब आपने हमें यहाँ बुलाने से पहले क्यों नहीं बताया? इसका मतलब ये हुआ कि आप हमें धोखा देना चाहते थे। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र समझो कि बात पक्की होने से पहले असलियत खुल गई, वरना मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाती। चलो सब लोग यहाँ। चलो चलो, मूर्ति, ये तुमने क्या किया? ऐसा हमारे साथ तुमने क्यों किया? क्यों किया? खुदगर्जी मेरे दोस्त। मैं चाहता था कि तुम्हारे दिल का गम, तुम्हारी परेशानियां हमेशा के लिए दूर कर दूं। लक्ष्मी तो मेरी बेटी की तरह है, किसी तरह उसका घर बस जाए। मैंने सोचा कि अगर वो एक बार खुद आकर लड़की को देख ले तो उसकी सुंदरता, उसकी शराफत, उसकी तहजीब को देखकर वो उसके गूंगेपन को भूल जाएंगे। तुम्हारी शौहरत और तुम्हारे खानदान को देखते हुए वो खुशी खुशी उसे अपनी बहू बना लेंगे। लेकिन मेरा सोचना गलत निकला। चौधरी, तुम जज हो, फैसला मैं तुम पे छोड़ता हूं। अगर मुझे सजावार समझते हो तो जो चाहो सजा दे सकते हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जो बात मैं सारी जिंदगी नहीं होने देना चाहता था, आज तुमने वही कर दिया है। हमने लक्ष्मी की पैदाइश से आज तक उसे कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वो गूंगी है, लेकिन आज इस वाक्य से उसे एहसास हो गया कि वो बेजुबान है और उनके मुकाबले में उसमें कोई कमजोरी है। मूर्ति, मेरी बेटी का दिल टूट गया है। उसे मैं कैसे दिलासा दूं? कैसे दिलासा दूं?